नोकिया का ज़वाल, एक इबरतनाक कहानी। आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसने कामयाबी भी देखी, गुरूर भी किया और फिर ज़वाल का शिकार हो गई। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। एक वक्त था जब मोबाइल का मतलब ही नोकिया होता था। सोचें जरा, घर हो, दुकान हो, स्कूल हो, हर किसी के हाथ में, हर किसी की जेब में बस एक ही नाम था, नोकिया। ये सिर्फ एक फोन नहीं था, ये तो एक स्टेटस सिंबल, एक पहचान बन गया था। और ये आवाज़, अरे ये तो सिर्फ एक रिंगटोन नहीं थी, ये तो उस पूरे दौर की धुन थी। सच बताइएगा, ये आवाज़ सुनकर आज भी कितनी यादें ताज़ा हो जाती हैं, है ना? तो आइए कहानी के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। एक बादशाह का दौर। समझते हैं कि आखिर नोकिया ने 90 की दहाई और 2000 के शुरू में मार्केट पर कैसे राज किया था। एक कहावत बहुत मशहूर थी, नोकिया तो टूट सकता है मगर चलता जरूर है। सिर्फ ये एक जुमला ही काफी है ये बताने के लिए कि लोगों को इस ब्रांड की मजबूती पर कितना यकीन था। ये सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक एतमाद का नाम था। अच्छा, तो इस एतमाद की वजह क्या थी? बुनियादी तौर पर तीन चीजें। पहली, उसकी मजबूत बॉडी, और ये फोन गिर भी जाए तो टेंशन नहीं। दूसरी, उसकी जबरदस्त बैटरी जो कई कई दिन चलती थी। और तीसरा, उसका बिल्कुल सादा सा इंटरफेस जिसे कोई भी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। बस यही वो चीजें थीं जिन्होंने नोकिया को बादशाह बना दिया था। लेकिन फिर वक्त बदला, तब्दीली की हवाएं चलने लगीं, और यहीं से हम कहानी के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं। एक नया दौर शुरू हुआ, एक ऐसा दौर जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देना था। जरा इस टाइमलाइन को देखें। 2006 तक नोकिया मार्केट का बेताज बादशाह था, कोई मुकाबला ही नहीं था। फिर 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, और ठीक अगले साल 2008 में गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया। मतलब सिर्फ 2 साल के अंदर मोबाइल की दुनिया में एक तूफान आ चुका था। और बस यहीं से कहानी का रुख बदल गया। अब हम बात करेंगे तीसरे हिस्से की, बादशाह की सबसे बड़ी गलती। आखिर नोकिया ने ऐसी क्या गलती की जिसने सब कुछ तबाह कर दिया? असल मसला इस स्लाइड में छुपा है। देखें, नोकिया ये समझता था कि उनका ब्रांड इतना बड़ा है कि कोई उसे हरा नहीं सकता। उनका फोकस हमेशा बेहतरीन हार्डवेयर पर था। लेकिन हकीकत बदल चुकी थी। अब जंग हार्डवेयर की नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की थी, ऐप्स की थी। लोग अब ब्रांड से ज़्यादा फीचर्स और जदीद सॉफ्टवेयर मांग रहे थे। ये सोच का एक बहुत बड़ा टकराव था। तो सवाल ये है कि जब नोकिया इस दौराहे पर खड़ा था, एक तरफ गूगल का मुफ्त एंड्रॉयड ऑप्शन था और दूसरी तरफ अपना रास्ता बनाने की जिद, तो नोकिया ने क्या चुना? फैसला था एंड्रॉयड को ना कहने का। जी हाँ, उन्होंने एंड्रॉयड को मुस्तरद कर दिया और विंडोज़ को चुन लिया। अब देखिए, ये सिर्फ तकब्बुर नहीं था, इस फैसले के पीछे एक डर भी था। नोकिया को लगा कि अगर उन्होंने एंड्रॉयड अपना लिया तो वो गूगल के माहौलियाती निज़ाम ने सिर्फ एक और फ़ोन बनाने वाली कंपनी बनकर रह जाएंगे। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक तीसरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस, यही वो एक फैसला था जिसने नोकिया की पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। और इस फैसले का नतीजा क्या निकला? अब हम आते हैं कहानी के चौथे हिस्से पर, अर्श से फर्श तक। वो कंपनी जो कभी बादशाह थी, कैसे सिर्फ एक याद बनकर रह गई। सिर्फ ये एक नंबर देखें, -90%। 2013 तक नोकिया की मार्केट वैल्यू 90% गिर चुकी थी। सोचें ज़रा, सिर्फ चंद सालों में टेक्नोलॉजी का एक देव ज़मीन पर आ गया था। ये एक ऐसी मालियाती तबाही थी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और ये चार्ट, ये तो पूरी कहानी खुद बता रहा है। एक तरफ नोकिया अपने उरूज पर था और फिर 2013 तक इसका मार्केट शेयर तकरीबन 0 हो गया था। इसकी जगह दूसरी कंपनियां मार्केट पर छा चुकी थीं। वो नाम जो कभी शान की अलामत समझा जाता था, वो मार्केट से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। आइए अपने आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, नोकिया की कहानी का सबक। नोकिया का ज़वाल हमें एक बहुत बहुत अहम बात सिखाता है कि अगर कोई वक्त के साथ खुद को नहीं बदलता तो वक्त उसे बहुत पीछे छोड़ देता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती।
और हाँ, ये सबक सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं है, ये हर इदारे, हर फर्द के करियर और यहाँ तक कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी पर भी लागू होता है। तब्दीली को कबूल करना और उसके मुताबिक खुद को ढालना, यही कामयाबी की असल कुंजी है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस तजज़िये को ख़त्म करते हैं। क्या आज का नंबर 1 कल सिर्फ एक याद बनकर रह सकता है? नोकिया की कहानी तो यही बताती है कि कामयाबी कभी भी मुस्तकिल नहीं होती। अगर कोई चीज़ मुस्तकिल है तो वो है तब्दीली।